यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी हां, 18 जून को देश भर में यह परीक्षा हुई थी। एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है और गड़बड़ी की शिकायत के बाद जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला। 18 जून को देश भर में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और आपको बता दें कि गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, उसके बाद ही यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूजीसी नेट जो जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जून 2024 की यह परीक्षा 18 जून को देश भर में आयोजित की गई थी। एनटीए ने इस परीक्षा को आयोजन किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है। मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो आपको बता दें कि गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, एक के बाद एक इस तरह से लगातार जो है शिकायतें मिल रही हैं परीक्षाओं के मामले में। खास तौर पर जो है लगातार कुछ न कुछ एक संकट की स्थितियां दिखाई दे रही है पिछले कई दिनों से। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह भी आ रही कि यूजीसी नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट जो कि जून 2024 की ये जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है और 18 जून को आपको बता दें कि ये नेट की परीक्षा 18 जून को देश भर में हुई थी। एनटीए ने इस परीक्षा का आयोजन किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस मामले में जो गड़बड़ी मिली है, पाई गई है, उसकी शिकायत मिली है, उसको देखते हुए ये पूरी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन शिकायतों के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, लगातार जो है इस तरह की परीक्षाओं का और इसके ऊपर जो लगातार शिकायतों का सिलसिला जारी है, एक और परीक्षा यूजीसी नेट जून 2024 ये रद्द कर दी गई है। किस तरह की शिकायतें मिली थी और किस तरह की गड़बड़ी पाई गई है? देखिए, जब अभ्यर्थी शामिल हुए तो उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी ललित। और आपने देखा कि नीट और उसके बाद फिर ये दूसरा जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला भी पहुंचा। यदि हम नीट की बात करें और ये कहा गया कि नेट का मामला करें या नीट की बात करें, तो दोनों को लेकर काफी चर्चाएं थी, काफी गंभीर मसला था। लेकिन अब इससे किरकिरी भी हुई है सरकार की और सरकार को अंततः निर्णय लेना पड़ा है कि क्यों ना इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। परीक्षाएं रद्द कर दी गई है तो बड़ी संभावना उन लोगों के लिए जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको उस तरह का मौका नहीं मिल पा रहा था। आने वाले दिनों में जब परीक्षा होगी तो कम से कम जो लोग लगातार मेहनत करते हैं उनको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। तो एक बड़ा मैसेज है सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले तो आपने देखा कि नेट को लेकर भी खुद केंद्र सरकार ने ये कहा कि नहीं, परीक्षाएं ठीक हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा। अब नीट का मामला भी उसी तरह का है। तो मुझे लगता है ये बड़ी राहत भरी खबर है और खासकर ऐसे लोग जो इस तरह के कामों में लगे हैं या धांधली को अंजाम देने में लगे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। तो बड़ा निर्णय है कि नीट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। आगामी तारीख जब भी तय होगी उसमें परीक्षा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। आप